अगर आप देश को बदलते हुए देखना चाहते हैं तो ये बुलेटिन इस बदलाव का आईना है। देश में सच्चाई और अच्छाई की गवाही देती तस्वीरें आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी फैशन डिजाइनर से जो बच्चों को आवाज से मिलवा रही है, एक ऐसी सुकून भरी खबर उन बच्चों के लिए जो सुन नहीं सकते। There was a boy who wanted a toy. Yeah, just the mother of a cupboard. When he was good, he was very good. But when he was bad, he was all right. मिलिए परीशा से। इसकी उम्र है 4.5 साल। अपनी धुन में मस्त परीशा बचपन के हर रंग को खूबसूरती के साथ जी रही है। शरारतों में कहीं कोई कमी नहीं, बिल्कुल किसी आम बच्चे की तरह। लेकिन कुछ है जिससे परीशा लड़ रही है। परीशा उन कुछ बच्चों में से है जिन्हें भगवान ने सुनने की शक्ति नहीं दी। पहले तो ये विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ है, और उन्होंने भी कहा था कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें वाकई कोई प्रॉब्लम निकले, और हमें लग रहा था कि ठीक ही होगा। दूर दूर तक फैमिली में कहीं कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं थी, मतलब कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ होगा। दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते क्योंकि कुदरत ने इन्हें वो शक्ति दी ही नहीं है, लेकिन कोई है जो इन्हें आवाज से मिलवा रहा है। माँ के आंचल के तले छाँव है, माँ के आंचल के तले जन्नत है। माँ है तो सब कुछ है। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कि ऐसी ही माँ से जिनकी वजह से उनकी खुद की बेटी को तो सुनने की शक्ति मिली ही, और साथ ही ना जाने कितने बच्चे उनकी वजह से सभी आवाज़ों को सुन पा रहे हैं। एक फैशन डिजाइनर जो बधिर बच्चों की थेरेपिस्ट बन गई हैं। ऋतु नाकरा जो परीशा के साथ साथ और भी बहुत से बच्चों की दोस्ती शब्दों से करवा रही हैं। हियर मी स्पीक की शुरुआत को 1 साल हो गया जनवरी में। ये पेरेंट सपोर्ट ग्रुप से शुरू हुआ, लेकिन अब इसमें हम थेरेपीज भी लेते हैं और एक दूसरे को साथ लेके एक दूसरे की प्रॉब्लम्स जो हियरिंग इम्पेयर्ड फैमिलीज़ हैं इसमें बहुत सारी कनेक्ट हो चुकी हैं और हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इन बच्चों का दर्द ऋतु ने तब महसूस किया जब उनकी जिंदगी में आई उनकी बेटी अनन्या। 16 साल पहले अनन्या का जन्म हुआ। अनन्या के आने से सब घर में खुश थे, लेकिन ऋतु इस बात से परेशान थी कि अनन्या बड़ी तो हो रही है पर बोल नहीं रही है। मैंने कभी किसी इससे पहले बधिर इंसान को भी डायरेक्टली कभी नहीं मिली थी मैं किसी से। बच्चा तो छोड़िए, एडल्ट भी नहीं मैं मिली थी। तो उस टाइम ये सोचना कि इसको ये प्रॉब्लम होगी तो हम सोच भी नहीं सकते थे। अनन्या के 18 महीने के होने के बाद एक छोटे से वाक्य से ऋतु को पता चला कि अनन्या सुन नहीं सकती। हमें अपने समाज में आने के लिए भी वक्त लगा, वो भी एक चैलेंज था, क्योंकि ये इतनी जल्दी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है इन चीज़ों की। तो मेरे लिए खाली एक चैलेंज बच्चे को वो हेयरिंग एड पहनाना नहीं था, बट इस समाज को फेस करना, उनके जवाबों को देना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था एज अ पेरेंट। बधिर होना या ना सुन पाना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक कमी है जो मशीन्स और थेरेपीज की मदद से दूर की जा सकती है। पहले मैंने सोचा था जिस दिन हियरिंग एड लगेंगे उस दिन ये मैं बोलूँगी हेलो अनन्या, तो ये बोलेगी हाय मम्मा। मतलब मैं ये सोच के हियरिंग एड लगाया। जैसे अभिमन्यु ने माँ के गर्भ से ही पूरी चक्रव्यूह सुन लिया था। ऋतु की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज अनन्या हर वो आवाज सुन सकती है, हर